अभिनेत्री शमिता पाटिल एक ऐसी शख्सियत थी जिनके काम ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और उनका जादू कुछ ऐसा था कि वे हर किसी को अपना बना लेती थी। उनकी सिंपलिसिटी ही उनका सबसे बड़ा गहना थी और यही बात 80 के दशक के बेहतरीन अभिनेता राज बब्बर को पसंद आ गई। राज बब्बर और शमिता पाटिल ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई। इस दौरान राज बब्बर को शमिता पाटिल की सादगी, उनके अल्फाज इतने भाए कि वे शमिता को अपने दिल में जगह दे बैठे। इस बात ने एक मुश्किल भी खड़ी कर दी थी क्योंकि राज पहले से ही शादीशुदा थे। राज दिल के हाथों मजबूर थे और क्या करते, उन्होंने अपने दिल की सुनी और पूरे जमाने से लड़कर शमिता पाटिल का हाथ थाम लिया। फिल्मों की तरह ही दोनों की लव स्टोरी रही है। आइए आज हम बात करेंगे इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में। राज बब्बर की शमिता पाटिल से पहली मुलाकात वर्ष 1982 में आई फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। दोनों का कुछ समय हंसी मजाक में गुजरा तो थोड़ी नोक झोंक भी हुई। एक इंटरव्यू में खुद राज बब्बर ने बताया था, उस समय इस फिल्म की शूटिंग ओडिशा के राउरकेला में चल रही थी। हमारी बात नोक झोंक से शुरू हुई लेकिन वह मीठी तकरार थी जिसने हमारे रिश्ते की बुनियाद बनाई। इस मुलाकात में ही राज बब्बर शमिता को दिल दे चुके थे। उन्हें उनकी सादगी पसंद आई और जो चीज सबसे अच्छी लगी वो थे शमिता के अल्फाज। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने नादिरा से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी थे, मगर वे शमिता पाटिल को इतना पसंद करते थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बीच कई लोगों ने शमिता को घर तोड़ने वाली औरत का नाम दे दिया, मगर राज ने बताया था कि नादिरा और उनके बीच तनाव की वजह कभी शमिता पाटिल नहीं थी। बॉलीवुड शादी में छपे एक इंटरव्यू में राज ने कहा था, शमिता के साथ मेरे रिश्ते के कारण मेरे और नादिरा के बीच कभी कोई समस्या नहीं हुई, वो सब बस अपने आप हो गया। नादिरा बहुत मैच्योर थी और मेरी भावनाएं समझ सकती थी और जूही राज और नादिरा बब्बर की बड़ी बेटी जो कि हमेशा शमिता पाटिल के साथ रहना पसंद था। राज बब्बर और शमिता पाटिल की नजदीकियों ने राज, शमिता और नादिरा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। नादिरा को अपने पति की बेवफाई के बारे में गॉसिप और टेबलाइड के माध्यम से पता चला था। जब उन्होंने खुद राज से इस बारे में बात की तो उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया और वह बिखर गई। बॉलीवुड शादी में छपी खबर के मुताबिक नादिरा के लिए अब उनका काम और बच्चे ही सब कुछ थे। उनका काम और बच्चों ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साल 2013 में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, थिएटर और मेरे बच्चों ने मुझे खुद को संभालने में मदद की। मैं अपने बच्चों के प्रति सुरक्षात्मक हो गई थी, ज्यादा आर्य के प्रति जो बहुत छोटा था। राज ने नादिरा को बिना तलाक दिए शमिता से शादी कर ली। उसके बाद साल 1986 में शमिता ने प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन प्रतीक के जन्म के समय उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। 2 हफ्ते तक जूझने के बाद शमिता और राज बब्बर एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। शमिता अपने पीछे प्रतीक और राज बब्बर को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। शमिता के निधन से राज पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, शमिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसकी मौत से मुझे सदमा पहुंचा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी समस्याएं उन लोगों के जीवन को प्रभावित करें जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं अपने काम में डूब गया, लेकिन घावों को ठीक होने में समय लगा।
सिमता और राज की कहानी एक ट्रेजेडी के साथ खत्म हुई थी। इसके कुछ समय बाद नादिरा और राज फिर एक हो गए। हालांकि लोगों को लगा था कि नादिरा राज को नहीं अपनाएगी, मगर इसका उलट हुआ। इसकी वजह भी नादिरा ने एक इंटरव्यू में बताई। उसके घर जाने के लिए मेरा मजाक उड़ाया गया। उसके अपने सपने और इच्छाएं थी। ये कि दुख की बात है कि वह उन्हें जी नहीं सकी। उनके जाने का गम किसी और गम से बड़ा हो गया। इसने सभी को तोड़ दिया। मैंने सबको माफ कर दिया। मेरी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। कुछ ऐसी थी राज और सिमता पाटिल की लव स्टोरी, जो जमाने से लड़कर एक हुए, मगर किस्मत को कुछ और ही पसंद था। दोनों मिलकर भी बिछड़ गए। आपको दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ये लव स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड की ऐसी ही और भी लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।